guys, welcome back to our my YouTube channel. My name is Zoya Entertainment. So guys, कैसे हो आप सब? I hope you all good. So guys, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ helpful study hacks for you guys. So guys, आज मैं आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ, तो जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक. So चलिए इस वीडियो में बने रहिए आप मेरे साथ. So चलिए अब देखते हैं. So let's start. Stay tuned with me. So guys, first hack is take your own test. So guys, ये है जैसे आपने सब कुछ याद कर लिया है. कल आपका एग्जाम्पल में मेरा साइंस का टेस्ट है और कल तो मैंने सारा याद कर लिया है, बट मैं किसको मतलब सुनाऊँ टेस्ट? कोई सुनने वाला भी नहीं है. टेस्ट मम्मा काम करती है तो कोई कुछ करता है, मेरे पापा भी काम पर होते हैं. सो मैं किसको सुनाऊँ? अपने आप को थोड़ी. सो गाइज, इसलिए मैं आपके लिए एक हैक लेकर आई हूँ. सबसे पहले आपको जाना है इंस्टॉल प्ले स्टोर पर. सो प्ले स्टोर पे जाना है आपको, और उसके वहाँ पर आपको जो भी आप अपनी क्लास में हो वहाँ पे आपको लिख देना है. जैसे मैं हूँ 7th क्लास में, 7th स्टैंडर्ड में मैं पढ़ती हूँ, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया 7th टेस्ट और ऑल सब्जेक्ट. सो गाइस, वहाँ पे वो ऐप आ जाएगी एंड वहाँ पर MCQs के टेस्ट भी होते हैं. तो सारे आपके जितने भी सब्जेक्ट्स के चैप्टर होंगे वो वहाँ पर होंगे. एग्जाम्पल मेरा साइंस का टेस्ट है, सो मैंने वहाँ पर साइंस के सब्जेक्ट पर मैंने क्लिक करा एंड मैंने साइंस के MCQ चैप्टर भी वहाँ सारे हैं. मैंने साइंस का चैप्टर 1 करा. सो चैप्टर 1 मैंने टच करा. उसके बाद वहाँ पर मैंने क्लिक करने के बाद मेरा होगा MCQ टेस्ट. एंड गाइस, वहाँ पे इतना अच्छा टेस्ट होगा एंड आपको इतना अच्छे से लर्न हो जाएगा. वहाँ पे आपके जितना भी मतलब आंसर्स होंगे, जैसे आपने दे दिया टेस्ट, उसके बाद ना वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और कितने में से आए हैं. सो ये बहुत ही अच्छा हैक है एंड मैं इससे करती हूँ तो मेरा मतलब पता चल जाता है कि मैंने कितना याद करा और कितना नहीं करा है. सो आप भी ऐसे कर सकते हो और आपको थोड़ा मतलब याद भी हो जाएगा ऐसे करने से. सो जब भी आप कुछ भी टेस्ट में कर लो, मतलब पढ़ लो, उसके बाद आपको यही चीज़ करनी चाहिए जिससे कि आपको दिमाग में बैठ जाए और आपका टेस्ट भी अच्छे से हो जाए, टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाए. सो चलिए गाइज, अब चलते हैं हमारे सेकेंड हैक पर. So the second hack is block distracting apps. So guys, जैसे अगर आपका पढ़ाई कर रहे हो वैसे आप कभी कोई लेटे लेटे कोई सो जाता है, तो कभी नींद आती है, तो कभी फ़ोन चलाने का मन करता है, तो सोचते हो चलो 5 मिनट फ़ोन चला लेते हैं फिर पढ़ाई कर लेंगे. सो ये आपको नहीं करना है. आप उन ऐप्स को डिलीट कर दीजिए अपने फ़ोन से जब आप पढ़ाई करो, या फिर जब आपके एग्ज़ाम आने वाले हो. ऐसा तो बहुत ज़्यादा होता है. सो जब एग्ज़ाम आने वाले हो या फिर आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको उस ऐप को जो ब्लॉक कर दो. ब्लॉक तो कर ही सकते हो, अगर आप डिलीट नहीं कर सकते वरना डिलीट कर दो, और अगर आप ब्लॉक करना चाहते हो तो आप ब्लॉक भी कर सकते हो आईडी को या ऐप को. जैसे कि इंस्टाग्राम बहुत लोग चलाते हैं एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, यूट्यूब, ये लोग तो मतलब ये चीज़ तो चलाते हैं, तो इनको आप थोड़े दिन के लिए ब्लॉक कर सकते हो कि जिससे आपको जो है इनकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्टिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, फिर आपको पढ़ाई करने का मन नहीं करता है. सो इसलिए गाइज, आप इन ऐसी चीज़ों को ब्लॉक कर सकते हो या फिर डिलीट कर दो, या फिर फ़ोन ही मत चलाओ गाइज. जब पढ़ाई करो तो फ़ोन साइड में रख दो, जिससे ना आपको हाँ ये लगेगा कि फ़ोन मेरे पास. आप ऐसा सोचो कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे को अभी ओनली पढ़ाई करनी है, तो सिर्फ पढ़ाई करनी है. सो इससे भी आपका ध्यान जो एकदम पढ़ाई पे रहेगा. और गाइज, सो द थर्ड हैक इज़, अगर जैसे आपकी एग्जाम्पल, जैसे अगर आप बुक में कुछ पढ़ रहे थे तो आपने उसके आपको कुछ लाइन मिली थी, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी वहाँ पर. सो वो आपने सोचा, आपको लगा कि इस चैप्टर की है तो मुझे पता चल जाएगा, बट आप भूल गए कि वो कौन से चैप्टर की थी या फिर कहाँ पर थी. तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है. सो गाइज, इसके लिए आप अपना एक हाईलाइटर से उसे हाईलाइट कर दिया करो. मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं उस चीज़ को हाईलाइट कर देती हूँ जिससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ ये इम्पोर्टेंट लाइंस थी और ये मेरे को याद करनी है. सो गाइज, ऐसे ही मैं करती हूँ और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, वरना आप भूल जाते हो इसलिए.
सो गाइज अगर जैसे आप मतलब पढ़ रहे हो, बुक्स में आपने कुछ पढ़ा, कुछ चैप्टर आप पढ़ रहे हो और अगर आप सोचो मैं बहुत थक गई हूँ, अभी से बंद कर देती हूँ, और आप बंद करके अगर रख दो तो फिर अगर आप खोलो तो आपको समझ ना आए कि वो कौन सा चैप्टर था, भूल जाओ। इससे अच्छा मैं आपको बता सकती हूँ कि ये है वो पिन। गाइज ये एक पिन है जिससे ना आप उस पर लगा सकते हो, उस कॉपी पे आप लगा सकते हो या बुक पे लगा सकते हो, कि आपको पता चल जाएगा कि अगर आप जैसे खोलोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से मेरा चैप्टर का मैं यहाँ से मेरा चैप्टर स्टार्ट करा था मैंने। सो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा गलती। सो आप भी मेरी तरह ही करा करो, आप ये पिन लगा लिया करो, सो इससे आपको पता चल जाएगा। सो द फोर हैक इज टेक ब्रेक्स टू रिफ्रेश। अगर गाइज आप बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि आप पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत आपको ब्रेक भी लेना चाहिए। आप 10 मिनट का ले लो या 5 मिनट का ले लो, बट ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करते वक्त, क्योंकि है ना ज़्यादा पढ़ाई करने से ना हम भूल जाते हैं हर चीज़, हम भूल जाते हैं, याद तो हम कर लेते हैं फिर हम थोड़ी देर में भूल जाते हैं। सो इससे ना हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है और हमारे को ज़्यादा जोर भी नहीं करना चाहिए, अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं करना चाहिए। सो गाइज इसलिए आपको थोड़ा बहुत ब्रेक भी लेना चाहिए। 10 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए जिसमें आप पढ़ाई को छोड़कर कुछ गेम्स खेल लीजिए या फिर कुछ भी खेल लीजिए या फिर ब्रेक ले लो, खाना खा लो। सो ये सब चीज़ें आप कर लो अपना सारा। तो इससे क्या होता है, आपके जो एकदम माइंड जो है आपका वो रिफ्रेश हो जाएगा। सो इसलिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के टाइम पे। सो गाइस चलते हैं अब अपने 5th हैक पर। लेट्स स्टार्ट। सो द 5th हैक इज मेक अ टाइम टेबल। गाइज आप सबको टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, स्टडी टाइम टेबल। उससे मतलब पता चल जाएगा कि हमारा ये चीज़ हम इस टाइम करना है। आप ऐसा टाइम टेबल बना लीजिए जैसे कि पढ़ाई का एक टाइम टेबल, मेरे को 9:40 पे ये पढ़ना है, 9:40 पे मेरे को 10 o'clock पे ये पढ़ना है। सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल बना लीजिए जो आप अपने स्टडी टेबल के वहाँ पर लगा लीजिए या फिर अपने रूम में लगा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि मुझे इस टाइम पे ये चीज़ पढ़नी है तो इस टाइम पे ये चीज़ पढ़नी है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ गाइज, जिससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे को इस टाइम पे ये चीज़ पढ़नी है, और इससे एकदम दिमाग भी एकदम हो जाता है, वरना एक साथ कैसे पढ़ेंगे इतने सारे सब्जेक्ट। इसलिए मैंने एक टाइम बना के रखती हूँ मैं अपना, कि मेरे को इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो मुझे इस टाइम पर ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे साइंस का मैं साइंस का पढ़ती हूँ 12 o'clock तक, 1 o'clock तक, उसके बाद मैं 3 o'clock से 4 o'clock तक पढ़ती हूँ सोशल साइंस का। मैं ऐसे एक घंटे का या फिर आधे घंटे का है ना ऐसे कर लेती हूँ। या टाइम टेबल मैंने बना रखा है, उस पर मेरे टाइम टेबल पे यही लिखा हुआ है। सो मैं ऐसे ही करती हूँ गाइज, और आपको भी ऐसे करना चाहिए जिससे आपको मतलब एक साथ पढ़ाई ना करना पड़े और आपका माइंड ना फ्रेश रहे। बस आपको अपने माइंड को फ्रेश रखना है। सो चलिए गाइज अब चलते हैं हमारे 6th हैक पर। सो द 6th हैक इज मेक अ टू डू लिस्ट। सो गाइज अगर टू डू लिस्ट आप भी सोचोगे कि ये क्या है टू डू लिस्ट, सो मैं आपको बता देती हूँ। मैं भी टू डू लिस्ट है, जैसे आपको एग्जाम्पल बहुत सारा स्कूल से काम मिलता होगा, अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट का आपको देती होंगी। सो है ना, फिर आप घर आके आप किसी सब्जेक्ट का कर लेते हो और किसी का भूल जाते हो। सो ऐसा मेरे साथ भी पहले बहुत होता था, पर लेकिन अब नहीं होता। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज ये टू डू लिस्ट यही है एक। सो टू डू लिस्ट में आपको एक, जैसे आप स्कूल में एक पेज ले लिया करो अपनी कॉपी का, और वहाँ पे जो भी मैम आके आपको होमवर्क देना तो आप उसका एक सब्जेक्ट लिख लिया करो लाइन से, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, जिनका आपको मतलब मिले उनका। सो उसके साइड में आपको एक बॉक्स बनाना है, इतना सा मतलब बॉक्स बनाना है छोटा सा, और उसके अंदर ना जो जिसका आपका काम घर आकर जिसका आपका काम होता जाए, जिस सब्जेक्ट का होमवर्क हो जाए कंप्लीट, उसको आप टिक कर दिया करो, कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस सब्जेक्ट का मेरा काम हो गया था। और जिसका नहीं हुआ, अभी जिस पे खाली बॉक्स है उसका आप कर लीजिए। और वरना पहले मैं बहुत ज़्यादा भूल जाती थी और फिर मैम से डांट पड़ती थी और मैम के सामने हम बहुत गंदे बच्चे हो जाते थे। सो अब आप गंदे बच्चे नहीं होंगे, अब आप ही एक अच्छे गुड स्टूडेंट बन जाएंगे, ऐसे अगर आप चीज़ें करोगे तो। और मैं इसी को टू डू लिस्ट बोलते हैं, और इतना
कितनी अच्छी मैंने बताया आपको। सो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। सो इसे बोलते हैं हम टू डू मेकर, मतलब टू डू लिस्ट बोलते हैं इसे। सो मैं ऐसे ही करती हूँ, फिर मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट हो जाता है और मैम के सामने मैं एक गुड स्टूडेंट बन जाती हूँ, जिससे मेरे को बहुत खुशी होती है। और अगर आप भी मेरी तरह करोगे तो आप भी एक गुड स्टूडेंट बन जाओगे। So the hack number 7, avoid distractions, always use the study table. So guys, इसका मतलब है आप कभी भी लेट कर काम मत करा करो। बहुत बच्चे होते हैं मेरी तरह जो लेट कर काम करते हैं, कभी कभी लेट कर याद करते हैं, कोई टेस्ट होता है जब, या फिर ऐसे ही टहलते टहलते याद कर लेते हैं और उन्हें नींद भी आने लग जाती है फिर, और लेटे लेटे अगर वो करते हैं उन्हें नींद आने लग जाती है, फिर वो बुक बंद करके सो जाते हैं वहीं पर। सो ऐसा आपको नहीं करना, आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। आपको यूज़ करना है ओनली स्टडी टेबल। अगर आपके पास टेबल और बेंच ना हो तो आप ओनली टेबल और अगर आपके पास टेबल और चेयर ना हो तो आप ओनली टेबल भी यूज़ कर सकते हो, जो एक छोटा टेबल भी आता है, आप उस पर भी कर सकते हो काम। या फिर आपको बैठकर ही काम करना है, और बेड पर तो बिल्कुल नहीं करना है, आप नीचे बैठ के करो बट बेड पर नहीं करना, बेड पे नींद आ जाती है। और गाइज, अगर आप कभी भी काम कर रहे हो तो आपको च्युइंगम खानी ज़रूरी है। च्युइंगम खा के ही आप स्कूल का जो भी लर्न कर रहे हो आपको च्युइंगम खा के ही करना करो, मतलब च्युइंगम खाते खाते, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो मसल्स होते हैं ना वो वर्क करती है और हमारे को नींद नहीं आती, क्योंकि कोई चीज़ वर्क कर रही होती है तो हमारे को नींद कैसे आएगी। सो और अगर हम ऐसे याद करते रहेंगे तो फिर नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं। इसलिए जब भी आप कुछ भी लर्न करो आपको च्युइंगम ही खानी चाहिए, और मैं भी ऐसे करती हूँ, इससे मुझे नींद भी नहीं आती और मेरे को सारा याद भी हो जाता है। और आपको स्टडी टेबल पर ही करना है काम, और वरना नीचे बैठ के करना है, बट बेड पर बिल्कुल नहीं करना है वरना आपको नींद आ जाएगी। सो हे गाइस, कैसे लगे मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड आई होप कि मेरे को आप सबको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। सो जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ऐसी अगर आप और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड क्लिक द बेल आइकन फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट नाउ वीडियो कैसी लगी, एंड बाय गाइस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। बाय बाय।